गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। इस समय मेरे संदेश का शीर्षक तो यही है, परमेश्वर के उद्देश्यों में मसीह विश्वासी पुरुष की भूमिका। दोस्तों, यहोवा परमेश्वर पूरे पुराने नियम से लेकर अब तक वो तो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, खास करके मनुष्यों के द्वारा। ये सब आदम से शुरू हुआ। मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 से। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे अदन की वाटिका में आदम के द्वारा, और उसने ऐसे ही किया। और जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, यहाँ पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत से मनुष्यों को चुन लिया कि उसके उद्देश्यों को पूरा कर सके। चाहे आप उन्हें कहें वो 12 पूर्वज, या कहिए नूह से अब्राहम तक, मूसा तक, याजक तक, भविष्यवक्ता और राजाओं तक, सभी मनुष्यों का उपयोग हुआ कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हो। और फिर हम नए नियम में आते हैं। यहाँ पर बहुत ही महान बात होती है। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को मनुष्य के रूप में भेज दिया, और यीशु ने एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर के सारे उद्देश्य पूरे कर दिए। परमेश्वर की अंतिम आज्ञाओं को सिखाने के द्वारा, चमत्कार करने के द्वारा यीशु ने बहुतों को चंगा किया था। और फिर अंत में यीशु एक मनुष्य के रूप में क्रूस पर मर गए ताकि मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित करे। और इसी के साथ हम इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर थे। यीशु मसीह में हम पाते हैं परमेश्वर के ईश्वरत्व को और मनुष्य की मानवता को। बात तो ये है, परमेश्वर अंत में अपने उद्देश्यों को एक मनुष्य के द्वारा पूरा करना चाहते थे। और फिर यीशु ने 12 चेले चुन लिए, 12 प्रेरित चुने, और वो लेकर आगे बढ़े यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार पूरे संसार में ले गए। और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस, ऐसा मनुष्य जिसका स्वभाव महान था, उसने दूसरों से बढ़कर चर्च को उभारा अपने महान पत्रियों के द्वारा। और फिर उसके बाद में हम इतने युगों में देखते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि आज के दिन तक परमेश्वर मनुष्य का उपयोग करते हैं कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप में उपयोग करें। इसका मतलब ये कहना नहीं कि परमेश्वर स्त्रियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सी जगह पर स्त्रियों का भी उपयोग किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने स्त्रियों से बढ़कर पुरुषों का उपयोग किया कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। अब कैसे ये आदम और कैसे उसकी ये सारी पीढ़ी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं हमारे संसार में, देखिए इसके लिए महान सच्चाई है। और उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप में बनाया, और फिर उसने कहा उस स्वरूप के अनुसार उसे अदन की वाटिका और सारी बातों की रक्षा करनी होगी। जब आप उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 15 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कैसे? उस स्वरूप के अनुसार जो परमेश्वर ने आदम को दी थी। ये बहुत जरूरी है। आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका की रक्षा की। उन्होंने अदन की वाटिका में काम किया। उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा किया। अदन की वाटिका में उस स्वरूप के द्वारा जो उन्होंने परमेश्वर से पाया था, मतलब परमेश्वर का चरित्र पाया, और फिर वो गिर गए और इस कारण बहुत सी बातों में गड़बड़ी आई।
और फिर अंत में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वही स्वरूप वापस आ गया और उद्धार के द्वारा, गौर से सुनिए, परमेश्वर ने अपना ही स्वरूप दे दिया अपने पुत्र द्वारा चर्च के सभी मनुष्यों को। और बात तो यही है दोस्तों, आज हमारे चर्च में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे समाज में, आज हमारे संसार में अगर मसीह मनुष्य को पूरा करना है परमेश्वर के उद्देश्यों को, तो वे इसे केवल कर सकते हैं परमेश्वर के प्रतिरूप से, जो यीशु हमें उद्धार के द्वारा देते हैं। बात तो ये है, सभी मसीह विश्वासी वो तो बस प्रतिदिन और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते जाएं मसीह के चरित्र में और मसीह के स्वरूप में। वो जितना बढ़ेंगे यीशु मसीह के स्वरूप और उसके चरित्र में, तो फिर अपने आप ही वो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेंगे, उन सभी क्षेत्रों में जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपे हुए हैं। जो संदेश मैं देता हूँ उन्हें पूरे संसार में लाखों मनुष्य निश्चय ही सुनते हैं, मसीही मनुष्य। आज मैं आपसे सीधा बात करना चाहता हूँ। आपको एक भूमिका निभानी है कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें उन सभी क्षेत्रों में जिनमें प्रभु ने आपको आज्ञा दी है। आप इसे कर सकते हैं, मैं एक मनुष्य के रूप में कर सकता हूँ, जितना हो सके, जैसे दोनों मसीह के उस स्वरूप में बढ़ते चले जाते हैं। मसीह के चरित्र का अध्ययन कीजिए। मसीह का चरित्र तो पूरी बाइबल में दिया हुआ है, खास करके 4 सुसमाचारों में और नए नियम में। प्रार्थना करें, सभी मनुष्य प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और क्रूस की सामर्थ के द्वारा यीशु के इस महान चरित्र में दिन ब दिन आप बदलते चले जाएं और ज़्यादा बदलते जाएं। और फिर क्या होता है? आप परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेंगे, जिसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना ही है। हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपनी बुलाहट को पूरी करना ही है। इसे गंभीरता से ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ये वचन पढ़ते हैं तो मसीह विश्वासी को 3 भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, 3 अलग अलग क्षेत्रों में। नंबर 1, परिवार में मसीह विश्वासी की भूमिका। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। ये कहता है, देखिए कितना सुंदर क्रम दिया गया है। परमेश्वर मसीह का सिर है और मसीह तो सिर है मसीह पुरुष का, और मसीह पुरुष जो है वो तो सिर है अपनी पत्नी का और अपने परिवार का। बहुत ही अच्छा है ना? ये वचन बहुत ही स्पष्ट बताता है कि एक मसीह परिवार में जो सिर है वो पुरुष ही होना चाहिए, जो पति है, जो पिता है। हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। देखिए अक्सर क्या होता है कि पत्नी और माँ तो ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना चाहती हैं उस परिवार की, इसके बजाय कि वो पुरुष उठाए। कई बार कुछ पुरुष लापरवाह होते हैं, वो गैर जिम्मेदार होते हैं, वो परिवार के ऊपर अधिकार नहीं लेते हैं, परिवार के कामों की या परिवार की ज़रूरतों की। मसीह पुरुष कभी ऐसा न करें। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपने उद्धार पाया है और आप विश्वासी हैं, आपके परिवार में आपकी भूमिका एक मुखिया के रूप में बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर ने आपको जो परिवार दिया है उसके ऊपर आपको अधिकार रखना है। जब हम वचन में इसे खोजते हैं, मसीह पुरुष की परिवार में जो भूमिका है वो पूरी होती है। मैं इसमें आपको कुछ सब पॉइंट्स देता हूँ। इस मेन पॉइंट में नंबर 1, मसीह परिवार में पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है और उनके लिए कड़वे नहीं होना है। ये सच्चाई दी गई है कुलुसी अध्याय 3 वचन 19 में। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। सबसे पहले चलिए इसके नकारात्मक भाग को देखते हैं कि अपनी पत्नी से कठोरता न करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दुर्भाग्यवश
बहुत से पति अपनी पत्नियों के लिए बहुत ही कड़वे होते हैं। वो उन्हें डांटते हैं, उन्हें मारते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। वो अपने पत्नी को बहुत यातनाएं देते हैं। एक मसीह पति को ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी अपनी पत्नी के लिए कड़वे ना हो। दूसरे शब्दों में, कड़वे न होना का अर्थ ये है कि पति अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करें। ये महत्वपूर्ण है। पति पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करे। कैसे करेंगे? उनसे प्रेम करके। पति जितना अपनी पत्नी से प्रेम रखेगा उतना ज़्यादा वो पूरी करेगा अपने कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को। अपनी पत्नी के लिए उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। हम 3 ज़रूरतों के बारे में कह सकते हैं जहाँ तक कि परिवार में माँ और पत्नी की बात आती है। सबसे पहले पत्नी की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, कपड़े, भोजन और उनकी सारी ज़रूरतें। और यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में शारीरिक ज़रूरतें होती हैं जो पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है और पति को उसे पूरा करना चाहिए। शारीरिक ज़रूरतें। भावनात्मक ज़रूरतें। पतियों को अपनी पत्नी से इस तरह प्रेम रखना है कि वो हमेशा अपनी पत्नी की दिमागी स्तर के बारे में सचेत रहें। जानते हैं, पत्नी बहुत से बोझ को लेकर चलती है दोस्तों। उनमें बहुत सी नकारात्मक भावनाएं होती हैं। कई बार वो निराश होती हैं, हताश होती हैं, दिल में दर्द होता है, मन में शोक होता है, बोझ होता है, घर के बोझ को लिए चलती है। भावनात्मक रूप में उन पर बोझ होता है। तो पति की जो जिम्मेदारी होती है वो ये है कि उनके पास में जाए और उन्हें तसल्ली दे, प्रोत्साहित करे। उनकी भावनात्मक ज़रूरतें क्या है वो ढूंढे, उन्हें शांति दे, उन्हें आनंद दे, उन्हें परिपूर्णता दे। और पत्नी की आत्मिक ज़रूरतें भी होती हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है पति जो है वो तो घर का सिर है या परिवार का, तो वो निश्चय ही सिर है कि वो पूरी करें आत्मिक ज़रूरतों को अपनी पत्नी की और बच्चों की। उसे तो आत्मिक पुरुष होना बहुत ज़रूरी है। उसे अपने परिवार को आत्मिक जीवन में उभारते जाना है, जैसे यीशु मसीह ने बताया है। परिवार में मसीह पुरुष की दूसरी भूमिका, यीशु मसीह के अनुशासन में बच्चों की परवरिश करे। इफिसियों अध्याय 6 वचन 4। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। चलिए इसमें पहले भाग को देखते हैं कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, मतलब उन्हें क्रोधित न करो। बहुत से पिता ये करते हैं, वो अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार करते हैं। वो उन्हें पीटते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं। वो हमेशा उन्हें मारते हैं, हमेशा चोट पहुंचाते। तो क्या होता है? बच्चे क्रोधित हो जाते हैं। जब बच्चे अपने पिता के विरुद्ध में क्रोधित होते हैं तो वो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सही तरह से नहीं बढ़ पाते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। उन्हें कभी क्रोधित न करते जाएं, उनसे प्रेम करें, उन्हें समझ ले, उन्हें सहायता दे, उनके उत्तम मित्र बने। फिर परमेश्वर का वचन 2 बातें कहता है। उन्हें ट्रेनिंग दे। ये ट्रेनिंग क्या है? उन्हें मसीह के अनुशासन में लेकर आए। अच्छा है, बिल्कुल शुरू से ये तो निश्चय ही पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अनुशासित करें, यीशु मसीह के अनुशासन में अनुशासित करें। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो अनुशासित करें, उन्हें सुधारें, अवश्य ही प्रेम से, उन्हें समझते हुए, उनकी सहायता करते हुए। देखिए क्या होता है, जब शुरू से ही बच्चों को सुधारा जाता है तो फिर जीवन भर सही रहते हैं। अगर आप उन्हें अनुशासित न करें प्रतिदिन के जीवन में, तो गलत मार्ग पर जाएंगे और वो फिर कभी मसीह यीशु के मार्ग में नहीं आएंगे या यीशु के अनुशासन में नहीं आएंगे। पिता, ऐसा कीजिए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है
प्रभु की चेतावनी में इसका मतलब है, बच्चों का पालन पोषण करें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पिता बच्चों को नहीं सिखाते हैं यीशु की आज्ञाओं को, यीशु की शिक्षाओं को, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को, तो संसार उन्हें गलत शिक्षा तो ज़रूर सिखाएगा। बहुत से मसीह बच्चे और जवान लोग, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया बाइबल की ये सारी आज्ञाएं, यीशु मसीह की शिक्षाएं। तो अगर पिता उन्हें नहीं सिखाते हैं तो फिर स्कूल, कॉलेज और संसार के उनके सारे लोग उन्हें गलत मार्ग सिखाएंगे और बहुत से लोग भटक गए हैं। और आखिरकार दोस्तों, जब हम अपने बच्चों के लिए इतना परिश्रम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सारी ज़रूरत पूरी करते हैं, पढ़ाई में उन्हें बढ़ाते जाते हैं, और फिर आखिरकार अगर उनके सामने ऐसी बहुत सी युक्तियां आ जाए जैसे कि शराब पीना, व्यभिचार, धोखा देना, किसी को लूटना, बुरा व्यवहार, गैर जिम्मेदारी का व्यवहार, तो ये माता पिता को भी दुखी करता है। तो पिताओं को बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल शुरू से ही आपके घर में आपकी जिम्मेदारी है। उनके साथ बैठिए, यीशु की आज्ञाओं को लीजिए, जितना उत्तम हो सके उतना उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं कि बच्चों को ऐसे ही जीना चाहिए। और फिर घर में जो मसीह पुरुष है उसकी तीसरी जिम्मेदारी है, और वो है कि उसका मजबूत प्रार्थना का जीवन हो। पहला तीमुथियुस 2:8। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। ये कहता है, सबसे पहले ये वचन बहुत ही स्पष्ट है। ये कहता है कि घर में जो पुरुष है, परिवार में जो पति है और पिता है, उनका तो बहुत ही मजबूत प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि स्त्रियां परिवार के लिए प्रार्थना करती है। यह अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकता तो ये है, मसीह पुरुषों को अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और यही तो बाइबल का क्रम है और परमेश्वर इसका आदर करते हैं। उन्हें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? नंबर 1, क्रोध के बिना, मतलब बिना गुस्से के। बहुत से पुरुषों के हृदय में बहुत गुस्सा होता है। ये जो क्रोध है, ये प्रार्थना की सामर्थ्य को खत्म कर देता है। हमारे पास शांतिपूर्ण हृदय हो, शांतिपूर्ण मन हो, सबके साथ मेल मिलाप हो, तो प्रभु ये प्रार्थना सुनते हैं। फिर दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें संदेह नहीं, घर का जो पुरुष है वो यीशु मसीह पर बहुत ही अद्भुत विश्वास करने वाला हो। उसे ये विश्वास देना है पत्नी को और अपने बच्चों को। ये धरोहर है। अगर पुरुष मसीह में विश्वास अपने बच्चों को नहीं देता है तो वो उसे कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो बात तो यही है, पुरुष को वचन में जो भी है उसके ऊपर विश्वास करना है, बिना संदेह के उस पर विश्वास करना है, उसका अनुकरण करे और उसे सिखाते जाए। क्यों संदेह नहीं करना है दोस्तों? क्योंकि संदेह करना तो सच में प्रार्थना की सामर्थ्य को घटा देता है। संदेह है तो प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। विश्वास करके प्रभु वचन के अनुसार प्रार्थना करें। और तीसरी बात, ये वचन कहता है, अपने पवित्र हाथ उठाए। घर का जो पुरुष है वो पवित्रता का पुरुष होना चाहिए। वचन के अनुसार वो तो किसी भी तरह किसी बुरी आदत का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई भी गलत तरीके, किसी भी तरह के पाप का, वो पुरुष तो निश्चय ही पवित्रता में और धार्मिकता में बढ़ता चला जाए। और वो पवित्र हाथ जब परमेश्वर की ओर उठाए जाते हैं, परमेश्वर पवित्र हाथों को स्वीकार करते उन पुरुषों की और उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के उद्देश्यों में मसीह पुरुष की भूमिका पर। सबसे पहले हमने देखा मसीह विश्वासी की परिवार में भूमिका। तो दूसरी बात, चलिए देखते हैं कि मसीह पुरुष की चर्च में जो भूमिका है। देखिए, जैसे हम चर्च के इतिहास को देखते हैं, चर्च में ये तो पुरुष हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
कि चर्च के उद्देश्यों को और उसके कामों को पूरा करते जाएं। अगर पुरुष अनदेखा करता है उनके लोकल चर्च में अपनी भूमिका को, तो चर्च कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बढ़ेगा। चर्च परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये मसीह पुरुष की जिम्मेदारी कि इसे पूरा करे कि वो निश्चय ही उस चर्च में लीडर बन जाएं। जब वो इस वचन को देखते हैं, चलिए मैं आपको कम से कम 3 बातें बताऊं जो मसीह पुरुष को अपने स्थानिक चर्च में करना चाहिए। मित्रों, अगर आप लोकल चर्च में जाते हैं तो ये 3 काम हैं जो पवित्र आत्मा आपको करने के लिए कहता है। आपके लोकल चर्च में सहायता करें और उसे बलवान करें। नंबर 1, मसीह पुरुष को जरूरी है प्रार्थना करें और वो परमेश्वर का वचन सिखाएं अपने अपने चर्च में। प्रेरितों के काम 6:4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अब ये अवश्य ही यहाँ पर ये प्रेरित लोग कह रहे हैं उस समय में, लेकिन जानते हैं मसीह कलीसिया में सभी पुरुष वो भी परमेश्वर के सेवक होते हैं। ये वचन तो सभी विश्वासियों के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि ये उपयोगी होता है उन प्रेरितों के लिए, यहाँ तक कि पास्टर के लिए। ये जो पहली जिम्मेदारी है कि पुरुष स्थानिक कलीसिया में जमा हो जाए, कि प्रार्थना में समय बिताएं। अक्सर हम देखते हैं कि स्त्रियां चर्च में प्रार्थना करने के लिए जमा होती हैं। अच्छा है, पर पुरुषों के बारे में क्या? ये तो बाइबल का क्रम है। पुरुष को लोकल चर्च के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, केवल अपने घरों के लिए नहीं, लेकिन चर्च में जमा हो हफ्ते में 1 बार 2 बार या हर एक दिन कम से कम 1 घंटे के लिए चर्च में एक साथ जमा हो, एक साथ आ जाए, चर्च की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। चर्च की समस्याओं के लिए कि कैसे चर्च को परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है। मसीह पुरुषों को चर्च में प्रार्थना करनी चाहिए कि चर्च बढ़ता जाए, और मसीह पुरुषों को चर्च में परमेश्वर का वचन तो सिखाना ही चाहिए। पास्टर के रूप में हमें ये करना है, प्राचीनों के रूप में हमें इसे करना है। चर्च में, संडे स्कूल में भी, क्यों हमेशा संडे स्कूल कोई स्त्री ही चलाते रहें? ये पुरुष की जिम्मेदारी है। यूथ फेलोशिप और ऐसे बहुत से दूसरे क्षेत्र और चर्च में होने वाले ऐसे बहुत से काम, बात तो यही है। अब क्या हो रहा है, पुरुष जो है वो तो प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाकी दूसरी सभी बातों में जुड़े हुए हैं। कहीं चले गए, पता नहीं कहां पर चले गए हैं। आइए जड़ों में वापस आ जाए और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करे। ये तो दूसरी बात है जो मसीह विश्वासियों को चर्च में करना चाहिए। वो है, उन्हें तो निश्चय ही आदर का जीवन जीना चाहिए और कभी 2 बातें बोलने वाले न हो। 1 तीमुथियुस 3:8। वैसे सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। इस तरह ये कहता है। पहले नकारात्मक देखते हैं। चर्च में मसीह पुरुष कभी भी शराब का आदी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि वो किसी भी तरह से पैसों का लालची न हो, चाहे चर्च में हो या चर्च के बाहर हो। ये नकारात्मक है। तो सकारात्मक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह पुरुष का आदर किया जाना चाहिए। मतलब वो तो आदर स्वीकार करें चर्च के सभी लोगों का। केवल तभी उन्हें लीडरशिप दी जा सकती है। अगर आपका आदर नहीं किया जाता है तो कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। तो दूसरों को आदर देना और दूसरों के आदर में बढ़ती जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है जब बात आती है कि मसीह पुरुष चर्च में सेवकाई करता है, और साथ ही दोरंगी ना हो। मतलब कहानियां मत बताते फिरिए। एक बात यहां पर कहकर दूसरी बात वहां न कहें। कोशिश करते हैं कि चर्च में दरार लेकर आएं, कि चर्च में घर्षण लाएं और परेशानियां लाएं। कभी दोरंगी ना हो। और तीसरी बात, चर्च में मसीह पुरुष तो भक्तिपूर्ण जीवन में बढ़ते जाए। 1 तीमुथियुस 4:7। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। इस तरह कहता है। भक्ति मतलब परमेश्वर का भय। चर्च में मसीह जो पुरुष होता है वो तो निश्चय ही हमेशा
परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं के अनुसार जिए। केवल तभी वो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। और तीसरी बात, मसीह पुरुष की भूमिका उनकी नौकरियों में और व्यापार में। इफिसियों अध्याय 6 वचन 5 और 6। हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, इस तरह कहता है। ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसे वचन है दोस्तों। सामान्य रूप में मसीह पुरुष क्या सोचता है, चाहे उनकी नौकरियां जो भी हो, चाहे उनका व्यापार कुछ भी क्यों ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक काम जो मसीह पुरुष करता है, हर एक व्यापार जो मसीह पुरुष करता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। मतलब उस काम के द्वारा आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। उस काम के द्वारा उन्हें लोगों को आशीष देनी है। जितना हो सके उस काम के द्वारा आशीष दे। वो ये काम करते हैं कि लोगों को आशीष दे, ये परमेश्वर की इच्छा है। और मसीह पुरुष इसे कैसे करते हैं? इस वचन भाग में बहुत सी बातें बताई है। अपने स्वामी के आज्ञाकारी रहो, हृदय की ईमानदारी से अपना काम पूरा करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले न बनो, परंतु यीशु के सेवक होने के नाते वो काम करे अपने पूरे समर्पण के साथ में, जैसे कि इसे प्रभु के लिए करते हैं। हर एक काम तो यीशु ने दिया है। हर एक मसीह पुरुष तो निश्चय ही जिम्मेदार होता है अपने स्वामी यीशु मसीह के लिए, जिसने उसे ये काम दिया। और मसीह पुरुष को ये काम प्रभु के लिए करते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये काम दिया है कि दूसरों की ज़रूरतें पूरी करें। हमें ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों। और परमेश्वर का वचन 8 में कहता है, जब मसीह पुरुष अपना काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को आशीष देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें वैसे ही प्रतिफल देंगे। परमेश्वर मसीह पुरुष को आशीष देंगे जब वो अपना काम प्रभु के लिए करते जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं और अपने काम के द्वारा लोगों को आशीष देते हैं। तो चलिए अभी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस समय आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अद्भुत सत्य दिए हैं जो संबंधित हैं मसीह पुरुष के साथ, मसीह परिवार के द्वारा और मसीह चर्च के द्वारा, और निश्चय ही नौकरी और व्यापार के द्वारा। वचन पर आशीष दीजिए और जिन लोगों ने इसे सुना है उन्हें आशीष दीजिए, और हर मसीह पुरुष की मदद कीजिए कि ये अद्भुत नियम काम पूरे करें, कि आखिरकार ताकि आपके उद्देश्यों को पूरा करे और आपकी महिमा करे और आशीष पाए। इन लोगों को तसल्ली दीजिए। हे प्रभु, जो लोग तकलीफ और मुश्किलों से जा रहे हैं उन्हें आप तसल्ली दीजिए। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इनकी प्रार्थना सुनकर इन्हें उत्तर दीजिए, इनके हृदय की इच्छा पूरी कीजिए, सारी आशीष उंडेलिए जिन्हें ये पाना चाहते हैं। इन्हें आशीष दीजिए। इन्हें मैं आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।